राष्ट्रीय आंदोलन में सिस्टर निवेदिता का पत्रकारिता के माध्यम से योगदान। डॉक्टर सुप्रिया आशीष अग्रवाल। सिस्टर निवेदिता के द्वारा पत्रकारिता के माध्यम से भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया गया। वे 1906 से 1907 के समय में प्रबुद्ध भारत में संपादकीय लिखने के साथ साथ ही अनेक समाचार पत्रों में क्रांतिकारियों के हित में भी लेख लिखती थी। साप्ताहिक पत्र युगांतर गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का साधन था। युगांतर साप्ताहिक पत्र अरविंद, उनके छोटे भाई बोरिंद्र घोष और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें भी निवेदिता क्रांतिकारियों से संबंधित लेख लिखती थी। युगांतर के प्रकाशन का निर्णय निवेदिता के निवास पर ही किया गया था। निवेदिता की सहायता से यह बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसकी लोकप्रियता का पता इस बात से चलता है कि उस समय एक ही वर्ष में इसकी 50 प्रतियां प्रकाशित की जाती थीं, जिनकी एक प्रति का मूल्य 1 रुपया था। इस समय विपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया, सतीश चंद्र मुखर्जी का डॉन, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या आदि समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता प्रदान कर रहे थे। कलकत्ता में बंगाल विभाजन और बरिशाल कांग्रेस के गोलीकांड जैसी घटनाएं हो रही थी। इसी समय स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक शिवाजी उत्सव के निमित्त कलकत्ता आए थे। लाल बाल पाल ने देश में स्वतंत्रता की ऐसी लहर उत्पन्न कर दी थी कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी सहायता करने के लिए अग्रसर हो रहे थे। 6 अगस्त 1906 से अरविंद की देख रेख में वंदे मातरम का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। सिस्टर निवेदिता नियमित रूप से इन सभी पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों को अपने लेख भेजती थी। निवेदिता का नाम पत्रकारिता जगत में चर्चित होने लगा था। दिन प्रतिदिन निवेदिता की प्रसिद्धि में वृद्धि हो रही थी। इस समय श्री तिरुमलाचार्य ने अपने पत्र बाल भारती के संचालन के लिए निवेदिता से अनुरोध किया। निवेदिता के लिए व्यक्तिगत रूप से यह प्रस्ताव मिलना सम्मान की बात थी। फिर निवेदिता ने सोचा कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो बंगाल के पत्रों के संपादक ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र में न फंस जाएं। अतः उन्होंने इस पत्र को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव मना करने के बाद भी उन्होंने अपना संबंध पहले की तरह ही बनाए रखा। सभी पत्रों की पृष्ठभूमि में निवेदिता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिव्यू ऑफ रिव्यूज के वरिष्ठ पत्रकार कमीगंडे श्री जॉन होप स्टीड, मैनचेस्टर गार्जियन, नेवी सन्स एवं अन्य कई संपादक जो हमेशा अपने समाचार पत्रों के द्वारा भारत के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते थे। निवेदिता ने मॉडर्न रिव्यू में इन सब के कार्यों के बारे में सूचना देने वाला एक लेख विधानसभा के अंदर व बाहर हमारे मित्र नामक शीर्षक में लिखा। इस तरह सिस्टर निवेदिता ने अपने कार्यों में परिवर्तन किया। उन्होंने अपने भ्रमण भाषण में कमी करके चर्चा, वार्ता व लेखनी की ओर अधिक ध्यान दिया। फ्रांसीसी लेखिका का उनकी जीवनी के बारे में अनुमान था कि निवेदिता क्रांतिकारी समिति की भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य करती थी। साथ ही निवेदिता का संबंध प्रेस से था। वे अपनी लेखनी व गहन अध्ययन से सफल पत्रकार बन गई थी। विभिन्न संपादकों से संबंध। सिस्टर निवेदिता भारतीय लोगों की राजनीतिक अपेक्षाओं की प्राप्ति का समर्थन करती हैं। अंग्रेज और भारतीय दोनों ही उनके मित्र थे, जिनमें पत्रकार नेविन्सन
रामानंद चटर्जी, मोतीलाल घोष व रेडक्लिफ आदि नाम शामिल थे। रामानंद चट्टोपाध्याय 1907 में सिस्टर निवेदिता रामानंद चटर्जी से मिली थी। वे जब से उनसे मिली थी तब से लेकर 1911 तक जीवन के अंतिम दिनों तक मॉडर्न रिव्यू के लिए लेख लिखती रही। निवेदिता की मृत्यु के बाद भी उनके लेख स्टार पिक्चर्स शीर्षक में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होते रहते थे। जगदीश चंद्र बोस ने निवेदिता का परिचय रामानंद चटर्जी से करवाया था। रामानंद चटर्जी प्रवासी नामक पत्रिका के संपादक भी थे। रामानंद चटर्जी व निवेदिता में गहरी मित्रता थी। प्रवासी बंगाली पत्रिका थी। जब रामानंद चटर्जी अस्वस्थ हुए थे तो वे उनसे मिलने उनके घर भी गई थीं। तब उन्होंने अपने जूते रामानंद चट्टोपाध्याय के घर के बाहर उतारे थे। वहां उपस्थित सभी भारतीय यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। निवेदिता उनका बहुत आदर करती थी। उन्हें पुनर्लेखन व अपने लेखों में कुछ भी परिवर्तन अच्छा नहीं लगता था। वे किसी को भी ऐसा करने की अनुमति प्रदान नहीं करती थीं, किंतु वे रामानंद चटर्जी को यह छूट दे रखी थी क्योंकि वे उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। सिस्टर निवेदिता एक जन्मजात पत्रकार थी। किसी भी विषय पर लिखे गए उनके लेखों में मौलिकता, अंतःप्रेरणा, बुद्धि की चमक व ओजस्विता की झलक दिखाई देती है। 16 अक्टूबर 1904 को निवेदिता ने प्रवासी के संपादक रामानंद चटर्जी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बंगाल के बाहर रहने वालों लोगों को बंगाल विभाजन की सूचना प्रदान की। हमें इस पत्र के माध्यम से निवेदिता की भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति उनकी भावनाओं की गहराई का पता लगता है। रेडक्लिफ सैमुअल रेडक्लिफ स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र के संपादक थे। निवेदिता व रेडफील्ड के अच्छे संबंध थे। रेडफील्ड अपनी पत्नी के साथ हर रविवार को सुबह की चाय पीने के लिए चौरंगी से निवेदिता के घर जाते थे। उन्होंने अपने ग्रंथ मार्गरेट नोबल में निवेदिता के घर का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि निवेदिता के घर पर कलाकार, वैज्ञानिक, विद्वान, बंगाल के सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षक, राज्य परिषद के सभासद, विद्यार्थी आदि सभी प्रकार के लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए आते थे। उनके घर पर सबके लिए स्वल्प आहार की व्यवस्था होती थी। वे जब भी उनके घर जाते थे तो वहां पर निवेदिता व महान व्यक्तियों के साथ स्वतंत्रता के विषय पर चर्चाएं होती थीं। इन चर्चाओं में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लेख उनके समाचार पत्र में छपते थे। इसीलिए उन्हें 1907 में अपने संपादक के पद को त्यागना पड़ा। मोतीलाल घोष मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ये विभिन्न विषयों पर निवेदिता से बातचीत करने के लिए निवेदिता के घर प्रतिदिन जाते थे। निवेदिता भी उनसे मिलने अमृत बाजार पत्रिका के कार्यालय जाती थीं। वे लोग आपस में राष्ट्र से संबंधित विषयों पर तर्क करते थे। कभी कभी निवेदिता को उनका तर्क उचित नहीं लगता तो वे उनसे नाराज हो जाती थीं, पर अगले दिन वे उनसे माफ़ी मांग लेती थी। इससे मोतीलाल घोष भावुक हो जाते थे। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध था। निवेदिता विभिन्न समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपना योगदान नियमित रूप से देती थी। उनकी स्वयं की पत्रिका निकालने की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाई। फिर भी निवेदिता लगभग सभी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लेख लिखती थी। इसलिए अनेक पत्रकारों से वे मिलने लगीं और उनसे निवेदिता का परिचय हुआ।
स्वामी विवेकानंद के नव भारत के पुनरुत्थान के सपने को पूरा करने के लिए निवेदिता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। पत्रकारिता में निवेदिता की भागीदारी होने के कारण पुलिस को उन पर संदेह था तथा उन पर दृष्टि रखती थी। निवेदिता के साधारण पत्रों को भी सेंसर किया जाता था। इससे निवेदिता परेशान हो गई थी और उन्होंने इसकी शिकायत पोस्टमास्टर जनरल से की थी। 10 मार्च 1910 को वाइसरॉय की पत्नी लेडी मिंटो वेश बदलकर निवेदिता के विद्यालय गई थी। जब वे विद्यालय से लौट रही थी, उससे पहले ही उन्होंने निवेदिता को अपना वास्तविक परिचय बता दिया। इससे सिस्टर निवेदिता को सुखद आश्चर्य हुआ। लेडी मिंटो निवेदिता से बहुत प्रभावित हुई थी। लेडी मिंटो ने राजभवन में निवेदिता को चाय का निमंत्रण देकर बुलाया था तथा इस विषय में बातचीत की। उन्होंने निवेदिता को सुझाव दिया कि वे पुलिस आयुक्त से भेंट करें। सिस्टर निवेदिता ने भी ऐसा ही किया। वर्तमान में यह पता लगाना बहुत कठिन है कि निवेदिता का संबंध कितने पत्रों के साथ था, क्योंकि उस समय के कुछ लेख अज्ञात नाम से भी छपते थे। डॉन, मॉडर्न रिव्यू, न्यू इंडिया, बंगाली रिव्यू, बिहार हेराल्ड, हिंदू, प्रबुद्ध भारत, अमृत बाजार पत्रिका, ईस्ट एंड वेस्ट, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, बॉम्बे क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि के नाम आसानी से गिने जा सकते हैं जिनमें वे अपने लेख लिखती थीं। बड़े बड़े संपादकों से उनका अच्छा संबंध था। निवेदिता स्वयं ही कई बार संपादकीय लिखा करती थी। निवेदिता भारत के विषय में एक विशाल दृष्टिकोण रखती थी। उनके मन में देश के प्रति अगाध विश्वास था। वे राष्ट्रीय जागृति के प्रत्येक कार्यक्रमों में देश के सर्वांगीण विकास के लिए होने वाली प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेती थीं। उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किए, पर इन कार्यों का दिखावा कभी नहीं किया। संकट के समय में देश को उनसे प्रबल नैतिक व बौद्धिक सामर्थ्य प्राप्त हुआ। वे हमेशा यह अनुभव करती थीं कि भारत का भविष्य यहाँ के लोगों के हाथ में है और उन्हें ही अपने देश के लिए कार्य करना होगा। निवेदिता के कुछ अंग्रेज मित्र थे जो भारत के लिए सच्ची सहानुभूति रखते थे। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ सदस्यों जैसे V.H. रुदरफोर्ड, सर हेनरी कॉटन, फ्रेडरिक मैकर्नस, J. केयर हार्डी, जेम्स ओ ग्रेडी, हार्ट डेविस, स्विफ्ट मैकनिल, विलियम रेमंड, C.J. ओ'डॉनल इन सभी से परिचित थी। ये सभी व्यक्ति भारत के प्रति रुचि रखते थे। इन सभी व्यक्तियों के लगातार प्रयासों से ब्रिटिश जनता को भारत के विषय में अनुकूल जनमत तैयार करने में सहायता मिलती थी। निवेदिता की विचारधारा पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी और मौलिक थी। वे क्रांतिकारी विचारों की थी। उनके समय की पत्रिकाओं, व्यंग चित्रों, समाचार पत्रों में उनके वृत्तांत से पता चलता है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। विभिन्न विद्वानों ने उनके राष्ट्रवादी विचारों को अलग अलग रूप से व्यक्त किया। महात्मा गांधी ने सिस्टर निवेदिता के विषय में कहा, हिंदू धर्म के लिए उनके अगाध प्रेम, स्नेह व विश्वास को देखकर निवेदिता की प्रशंसा किए बिना ना रह सका। रास बिहारी घोष कहते हैं, यदि सूखी हड्डियों में हलचल दिखाई देती है तो केवल इसलिए कि भगिनी निवेदिता ने उनमें प्राणों का संचार किया। सिस्टर निवेदिता 1902 से 1910 तक के समय में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। देश के नेता, मनीषी, लेखक लाला लाजपत राय ने भी उनके कार्यों का समर्थन किया था। निवेदिता की पुस्तक फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा कि इस पुस्तक से निवेदिता की भक्ति, प्रेम
भारत की उन्नति के लिए उनके विचार, उनके चिंतन का पता चलता है। सब सच्ची थी। इस प्रकार निवेदिता राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले प्रत्येक दल से संबंधित थीं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारत को सुदृढ़ व सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप में देखना था। वे चाहती थीं कि देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। वे विभिन्न भारतीय नेताओं की आदर्श नीतियों को मानती थीं। यदुनाथ सरकार निवेदिता के साथ बोध गया यात्रा में गए थे। तब निवेदिता ने यदुनाथ सरकार से कहा था, अपने ध्वज को किसी भी विदेशी के आगे मत झुकाओ। जीवन के जिस भी क्षेत्र में तुम कार्यरत हो, उसी क्षेत्र में अपना नाम उज्जवल करो। किसी विदेशी सत्ता के सामने कभी अपना सिर न झुकाना पड़े, यही प्रयत्न करो। किसी विदेशी का अनुकरण कभी भी मत करो। अपने हृदय में इन सब बातों को सदैव जागृत रखो। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना ही उनका लक्ष्य था। सिस्टर निवेदिता मन, वचन व कर्म से स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी थीं। जय मां शारदा देवी।